आज रियलपुर विधानसभा पुरवाई एकमात्र महिला प्रत्याशी विदिशा जिले की रानी अहिरवार जी, जिनसे हम आज जनता के बीच में उनसे कुछ बातें करना चाहेंगे। सब पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मैडम जी टिकट के लिए। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज आप जनता के बीच में है, बीजेपी के जो कुशासन था या शासन था उसका क्या रिस्पांस है? देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों के लिए राधे राधे, जय सिया राम। माननीय कमलनाथ जी ने मुझे जनता की आवाज पर टिकट दिया है। जनता की आवाज थी, पूरी कुरवाई विधानसभा के बच्चे बच्चे के मुंह पर नाम था कि रानी अहिरवार जी को यहाँ से कैंडिडेट बनाया जाए, कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाए। इसलिए माननीय कमलनाथ जी ने मुझे जनता की सेवा के लिए कुरवाई विधानसभा से उम्मीदवार बनाकर भेजा है। तो बीजेपी को हराने के लिए क्षेत्र में कुरवाई में आपको क्या क्या मुद्दे आपको दिखे? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्षेत्र में जा रही हूँ तो मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है, जनता बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। और जनता को पता है पिछले कुरवाई विधानसभा में पिछले 20 सालों से जो विकास होना था, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, वो विकास दूर दूर तक कहीं नहीं है। चाहे सड़कों की बात करें, चाहे लाइट की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें और रोजगार की बात करें, सारी चीजें जीरो हैं। कुछ भी विकास नहीं किया है। माननीय कमलनाथ जी ने वचन पत्र दिया है जिसमें प्रत्येक महिला को 1500 रुपए दिए जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को दिए जाएंगे, जिससे परिवार में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप की आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं है तो उसके लिए उनके बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए माने 10वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1500 रुपए दिए जाएंगे और 8वीं से 10वीं तक के बच्चों को 1000 दिए जाएंगे और पहली क्लास से 5वीं तक के बच्चों को 1000 रुपए दिए जाएंगे, 500। और किसानों के लिए 5 हार्स पावर की मोटर फ्री है। छोटी छोटी जब बच्चियों के हम ब्याह करते हैं तो उनके लिए भी माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि 1,01,000 रुपए हम उनको देंगे शादी के लिए, चाहे वो शादी घर से करें या सम्मेलन में से करें, उनको 1,000 रुपए की व्यवस्था 1,01,000 रुपए की व्यवस्था की जाएगी। आपकी सरकार बनने पे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि जो सारी योजनाएं हैं और जो योजनाएं हैं वो बंद कर दी जाएंगी। देखिए, पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लाडली बहनों की 20 साल से खबर नहीं आई। बस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये पता है कि अब सरकार जाने वाली है, इसीलिए महिलाओं को लॉलीपॉप दिया गया है, उन्हें वोट को लुभाने के लिए दिया गया है कि हम 1,000 रुपए देंगे। 18 साल से ये लाडली बहना याद नहीं आई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता को पता है कि हमें क्या करना है। जनता के अलावा मैं एक चीज और जानना चाहूँगा मैडम, जितने भी कांग्रेस के टिकट मांग रहे थे, क्या सारे लोग आपके साथ समर्थन में हैं या नाराज हैं या आप उनको मनाने गई हैं कि नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल। जब परिवार बड़ा होता है तो लड़ाइयाँ होती हैं। टिकट एक को मिलना था, हम सब एक हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो मनाने की जरूरत पड़ी नहीं। हम सब एक प्लेटफॉर्म पे होकर सब अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। आखिरी सवाल है मैडम कि आप अगर चुनाव जीतती हैं तो बच्चियों के लिए, चूंकि आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा है, क्या करने के लिए क्षेत्र में? देखो, माननीय कमलनाथ जी ने तो कहा ही है कि हम 1500 रुपए प्रत्येक महिला को देंगे, है ना। सबसे पहले मैंने बहुत सारी चीजें सोच के रखी है, जैसे हमारे क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार नहीं है तो हम सबसे पहले रोजगार की व्यवस्था करेंगे। सबसे पहले यहाँ की सड़कें, बिजली, जो भाजपा दावा करती है कि मैंने हर गांव में, हर मोहल्ले में बिजली और रोड का काम किया है, आप क्षेत्र में टहल रही हैं, आपको क्या दिख रहा है? क्षेत्र में पूरी सड़कें खराब हैं और आप देख लीजिए, अभी मैं आई हूँ, अभी 2 किलोमीटर का रास्ता है। 2 किलोमीटर का रास्ता इतना खराब है कि आधा घंटा लग गया 2 किलोमीटर रास्ता पार करने में। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों से भी हम लोग चर्चा किए थे, कार्यालय पे भी गए थे, उनका ये दावा था कि कोई माई का लाल, मतलब माई का लाल शब्द का उपयोग किए हैं कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। क्या कहना चाहेंगे आप? 2018 में भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कहते थे कि 230 सीटों में से हम 230 ही जीतेंगे, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छल, बल और पैसे का प्रयोग कर सरकार को गिरा दिया था। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग
बिल्कुल ही झूठे हैं, झूठे वादे करते हैं और बनी हुई सरकार को गिरा दिया। तो जनता सब जानती है। एक क्वेश्चन और मैं आपसे जानना चाहूँगा, मतलब ये काफ़ी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी जो लाडली बहना योजना चलाई थी, इससे गांव की जो महिलाएं हैं वो उससे काफ़ी लाभान्वित हुई हैं। आप जब मिल रही हैं तो उसका क्या रिस्पांस है? आप कांग्रेस की चूंकि प्रत्याशी हैं तो आपको क्या ऐसा क्या लग रहा है कि आप कुछ उनको अलग बता रही हैं, अलग उनका रिस्पांस है? देखिए, महिलाओं को भी पता है 1 लाख महिला वोटर में 10,000 महिलाओं को लाडली बहना का लाभ मिल रहा है, बाकी की सारी महिलाओं को नहीं मिल रहा है। गाँव में और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे है इस समय, और जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर के जाएगी और 5 साल में इनका 5 ऐसे 5 साल का ऐसा कोई काम बताएं जो जनता की हो। क्या नाम है? मैं संदीप सप्रे, भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता के नाते मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा विकास का है। 2003 के पहले सबने आपने क्षेत्र ने, आम आदमी ने, गरीब जनता ने कांग्रेस की सरकार देखी थी। 2003 के बाद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्वर्णिम विकास की ओर अग्रसर है। एक गांव के लिए 4 रोडें हैं, पानी है, बिजली है, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान कार्ड के नाम से जो हमारे गरीबों के लिए इलाज के लिए जो व्यवस्था की है माननीय मोदी जी ने। अपना कुटीरों के लिए देख लीजिए, एक गांव में 250-250, 300 कुटीर हैं जो गरीबों को 70 सालों से आवास उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। ऐसे तमाम विकास के कार्य हैं जो अभी हम लोग आपके इसी क्षेत्र में कई गांव में भी गए हैं। गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों ने आपके विधायक पे सीधा आरोप लगाया है कि पंचायत में सीधे हस्तक्षेप करते हैं। क्या कहना चाहिए? कार्यकर्ता के लिए नेतृत्व लड़ता है, कार्यकर्ता विधायक जी का दायित्व रहता है कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहने का, और हस्तक्षेप रहता है, सबका रहता है। और एक कार्यकर्ता को उम्मीद रहती है अपने नेता विधायक अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते हैं। हमारे बीच इस शहर के विधानसभा के बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति संदीप सप्रे जी मौजूद हैं। मैं भी उनसे 2-3 प्रश्न करना चाहूँगा। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ लोग और कई सक्रिय कार्यकर्ता आज मौजूद हैं। भैया, हमारा जो न्यूज़ चैनल है राष्ट्र आजकल के माध्यम से मैं संदीप जी से ये पूछना चाहूँगा कि इन 5 सालों में जो क्षेत्रीय विधायक जो अक्षय तिवारी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो उनके विकास कार्य से संबंधित शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार में 5 साल में जो भी आपको दिखाई देता हो वे आप अपनी बात हम लोग तो जनता के माध्यम से बताएं। देखिए, सर्वप्रथम कॉलेज की व्यवस्था की, ITI की व्यवस्था पुरवाई के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पुरवाई विधानसभा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य में कई उपकेंद्र क्षेत्रों में खोले गए हैं। पठारी तहसील का निर्माण कराकर वहाँ भी अभी हाल ही में स्वीकृत करी गई चिकित्सा के क्षेत्र में जो अस्पताल की व्यवस्था की गई है, अभी वर्तमानी उसमें की गई है इसी कार्यकाल में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, भारतीय जनता जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में। आदरणीय सप्रे जी, जो ये पथरिया सेक्टर है, यहाँ के जो 50-60 गाँव हैं, उनका जो मेन स्वास्थ्य संबंधित अस्पताल ताल के अंदर स्थित है, उसमें क्या पूरी ऐसी सुविधा है कि इन लोगों को कहीं और ना जाना पड़े? यहाँ पर क्या इनकी स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी हो जाती हैं? आपका क्या मानना है? अस्पताल में पूरी व्यवस्था है, डॉक्टर उपलब्ध हैं, नर्स उपलब्ध हैं। बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से है वो पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी गई है। इसके बाद अब जैसे जिला अस्पताल बनता है तो उसकी व्यवस्था मरीज को पहुँचाने के लिए होती, कोई गंभीर ऐसी होती है 108 जननी, 108 एम्बुलेंस, सब ये व्यवस्थाएं हमारी सरकार के माध्यम से ही चल रहा है। जी संदीप भाई, आपसे अंतिम सवाल, क्योंकि यहाँ पर हमारे कई ग्रामीणों से बात हुई, कई गाँव में हमने सफर किया, वहाँ एक और जो मुद्दा आया है
मैं अंतिम सवाल के रूप में आपसे पूछना चाहूँगा कि जो स्कूल है 12वीं तक का, इन लोगों का जो आरोप है कि 2 बार पथरिया क्षेत्र में स्कूल आ चुका है, पथरिया में स्कूल आ चुका है, और वो जो है 3 कारणों से दूसरे गाँव में 12वीं तक का स्कूल चला जाता है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, और एक आप बहुत अच्छे, मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, बहुत अच्छे आप समाज सेवक भी हैं। तो जो अभी तक 12वीं तक का यहाँ स्कूल नहीं बन पाया है, यह स्वीकृत होने के बाद दूसरे का चला जाता है, तो इसमें आपका क्या कहना है? आदरणीय संदीप जी। मैं पथरिया क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाता हूँ, यदि ऐसा है तो आगामी समय में पथरिया में 12वीं तक का स्कूल बन के रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच संदीप चौधरी जी मौजूद हैं, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो आज उन्होंने अपना पक्ष रखा। और ये यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है, दोनों ही पार्टी हैं पूरी ताकत लगा रही हैं। वर्तमान विधायक रिपीट होने के लिए यहाँ के क्षेत्रीय नेता कार्यकर्ता अपनी ताकत लगा रहे हैं, और विपक्ष के जो लोग हैं वे कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए ताकत लगा रहे हैं। पथरिया से मैं जफर खान आजकल। जब 44,000 में माफ करे थे किसानों में, 44,000 वो माफ करके वो रसाट को घर पहुँचा किस्मत के संग चलिए, आप कांग्रेस को क्यों वोट नहीं देना चाह रहे हैं? आप पुरवाई में नहीं आते, मतलब बीजेपी को आप क्यों वोट नहीं दे रहे हो, कांग्रेस क्यों देना चाह रहे हैं? क्या मुद्दे हैं आपकी, क्या मांग है? आप पहले से देते आ रहे हैं, इसलिए आप किस मुद्दे को वोट देना चाह रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, क्या मुद्दे क्या हैं आप, क्या मुद्दे हैं आप? नहीं, आप बीजेपी क्यों वोट देना चाह रहे हो, कांग्रेस क्यों नहीं दे रहे? आप नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, माफ जिन कर रहे हैं कर दो, अपने माफ नहीं कर पाएंगे। आज अपने हिसाब से बंद कर रहे हैं। राष्ट्र आजकल लाइट नहीं है, बिल्कुल बदलाव तो हो। कांग्रेस में देना वोट देना चाह रहे हैं? श्रीमान मैं एक बात कह सकता हूँ, रेल बेच दी, बैंक बेच दी। देखो, हम जिंदगी से उनको वोट देना चाहते थे अपने मामा के लिए, हमारी इच्छा हट गई, हम वोट नहीं देंगे तो कांग्रेस में देंगे। हाँ जी, हाँ जी। सरकार से कब रखते हैं? आपकी बार बहन को जिताएंगे। उठाना एक बार चेक कर। चुनाव चल रहा है, रोजगार, नौकरी, जानना चाह रहे हैं कि चुनाव चल रहा है, मतदान करना चाहेंगे कौन पार्टी? हम करें कांग्रेस से, कांग्रेस करेंगे कांग्रेस से। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर।
सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।